तो हम लोग शिव और बुद्ध के संबंध के विषय में बात कर रहे थे। तो अब हम आगे चलते हैं अपने उसी चीज़ों को बढ़ाते हुए कि बुद्ध अपने मन को किस तरीके से अचानक मोड़ते हैं जिसके कारण उनके अंदर वैराग्य पैदा होने लगता है। तो अब बुद्ध और शिव में समानता कहाँ पर पाई जा रही है, कई चीज़ों पर हमने बात किया है पहले भी, और कुछ बातें अब और करेंगे कि बुद्ध ने, जैसे देखिए शिव जी के पास डमरू है ना, तो उसको डमरू बजाते हैं शिव। तो डमरू जब बजाते हैं तो उसमें एक आवाज़ पैदा होती है। उस आवाज़ के जो अनहत नाद जिसको कहा गया है, जो कंपन स्वतः प्रकृति में पहले से मौजूद है, यानी एक ये कंपन जो है प्रकृति में पहले से मौजूद है। तो उसको जब भगवान शिव ने उसका अनुभव किया तो उन्होंने डमरू को बजाया कि इस तरीके की ध्वनि ये हम अनुभव कर रहे हैं, अपने भीतर ये अनुभव जा रहा है, जिसके कारण उन्होंने लंबे समय तक उस ध्वनि को समझा। उसके बाद उन्होंने ढोलक, जो उनका जो डमरू है, उसको बजा दिया। जब डमरू बजाते हैं तो उसमें से जो आवाज़ पैदा हो रही है उसमें भी कैसे डम 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 इस तरीके की ध्वनि पैदा होने लगी। तो डम डम डमरू से तो ध्वनि पैदा हो रही है। जब बुद्ध की तरफ जाएंगे तो बुद्ध भी जो है सिंगिंग बाउल जो होता है उसमें तो वही कंपन जो ओम में था, जो डमरू में था, वही कंपन सिंगिंग बाउल में है। यानी कहीं ना कहीं बुद्ध ने भी उसी ओम, उसी अनहत नाद, उसी ध्वनि, जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, उसी को उन्होंने भी परिभाषित किया है। बस खाली अंतर इतना है कि उन्होंने डमरू की मदद ली, इन्होंने सिंगिंग बाउल की मदद ली, लेकिन कंपन जो भूम का कंपन है, जो ओम का कंपन है, वो सेम है, जिसके कारण बुद्ध ने भी परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। तो इसी चीज़ों को हम लोग बारीकी से और आगे समझेंगे कि किस प्रकार से बुद्ध ने और ज़्यादा तरीके से अपने मन पर काम किया और कैसे कैसे मन पे काम किया होगा और कैसे कैसे उन्होंने विचारों को अलग किया। सबसे कठिन है विचारों को अलग कर लेना।